बहू के लायक ही नहीं है। वो तो एक नंबर के क्रिमिनल, क्राइम करने वाली लेडीज है, क्राइम माइंड से चलने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के हाउस गार्ड ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली थी। जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया, पहली नजर में जो बात सामने आई कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है दिलीप जायसवाल के MLC क्वार्टर के बंगले नंबर 21 में। पटना में जो MLC क्वार्टर है उसके क्वार्टर नंबर 21 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल रहते हैं और वहां उनके सुरक्षा गार्ड आशुतोष कुमार मिश्रा ने पिछले दिनों खुद को गोली मार ली थी और इसकी जांच पुलिस कर रही है, FSL की टीम कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है और आशुतोष की जो पत्नी है उन पर गंभीर आरोप आशुतोष मिश्रा के परिवार वालों की तरफ से, खासकर उनकी मां की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि जब ये पूरी घटना घटी तो आशुतोष मिश्रा की जो पत्नी है सोनी कुमारी वो भी घटनास्थल पर पहुंची थी और गया के टेकारी थाना क्षेत्र के लाव गांव में, जहां आशुतोष का पैतृक गांव, जहां उनका दाह संस्कार हुआ, वहां भी वो पहुंची थी। लेकिन आधी रात को, या जो परिवार वालों ने बताया कि 3 बजे सुबह वो निकल गई। अब जो नए मोड़ की हम बात कर रहे हैं इस पूरे सुसाइड केस में, चूंकि CRPF जवान से जुड़ा हुआ मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के हाउस गार्ड थे आशुतोष मिश्रा और उनके गार्ड ने खुदकुशी की है। इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है और मामला थाने तक पहुंच गया है। ये पूरा मामला अब पटना के सचिवालय थाने तक पहुंच गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जो आशुतोष की मां हैं उन्होंने बहू पर आरोप लगाए हैं कि पैसे के लिए मेरी बहू और उसकी मां यानी कि आशुतोष की पत्नी और आशुतोष की सास टॉर्चर किया करती थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के हाउस गार्ड के सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। मृतक की मां प्रमिला देवी ने बहू और सास पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सचिवालय थाना में इस संबंध में केस भी दर्ज कराया गया है। वो जो शिकायत की कॉपी है वो भी आपकी स्क्रीन पर है और वो भी हम आपको पढ़कर सुना देंगे कि क्या उस शिकायत में कही गई है। उस शिकायत में ये कहा गया है कि मेरे बेटे को उकसाया जाता था, रुपए ऐंठे जाते थे और मेरे बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की है। बहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बहू की मां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रमिला देवी जो CRPF जवान आशुतोष की मां है, उन्होंने कहा कि पैसे के लिए मेरे बेटे का शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। पत्नी सोनी कुमारी और सास सरोज देवी की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अलग-अलग कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि आशुतोष की बात सुसाइड से पहले उनकी पत्नी से हुई थी। फोन पर कुछ विवाद भी हुआ था और इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। बहरहाल पटना के सचिवालय थाने में आज उनकी मां ने, CRPF जवान आशुतोष की मां ने अपनी ही बहू के खिलाफ और बहू की मां के खिलाफ यानी अपनी समधन के खिलाफ केस दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है और उसमें ये शिकायत की है कि कानूनी कार्रवाई की जाए। इनकी वजह से हमारे बेटे की जान गई है, इनके उकसावे पर मेरे बेटे ने आत्महत्या की है, इनकी प्रताड़ना से तंग आकर मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। हम आशुतोष के CRPF जवान आशुतोष के जो परिजन हैं उनका बयान भी हम आपको सुनाते हैं। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्होंने क्या कहा है। FIR है ये? FIR है मैडम। अब तो FIR माँ थाने में हो गया है। FIR हो गया अभी थाने हो में। गया, हाँ अब FIR क्या हो गया। बोलेंगे? यही बोलेंगे कि उसको सजा होना चाहिए और ये सच्चाई की जीत होनी चाहिए। सच्चाई जितनी की जीत जल्दी होनी से चाहिए, जल्दी हाँ। मतलब इस पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा होता रहा तो देश में कोई भी वर्दी पहनने का लायक नहीं रहेगा लड़का।
सोच लीजिए कि हर घर में ऐसा होगा तो कैसे चलेगा मैम। कौन सा ऐसा कानून है कि पत्नी को ही सब मिलेगा, माँ बाप को कुछ नहीं मिलेगा? तो माँ बाप उसको इतना बड़ा किया कौन? फिर भी मिलेगा उसको, नहीं मिलना चाहिए। यही है कि जो भी मिले माँ बाप को मिले, उसको 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। कानून से ही अनुरोध है, 1 रुपया भी उसको नहीं मिलना चाहिए। उसको सजा होना चाहिए। पति को मारी है तो हाँ उसको भी सजा होना चाहिए। हम लोग 4 बहन 1 भाई है, 1 भाई थे और 1 भाई मर गए, उनको सजा होना चाहिए। जो मारा है उसको सजा होना चाहिए। जब वो तड़प के चल गए और हम लोग रह के उनको सजा नहीं जल्दी से जल्दी मतलब मिल जाए, पुलिस का यही काम है। ताकि इसमें फिल्म यदि होता है तो एक तरह से समझिए कि वो भी गलती है, वो भी गलत ही हो रहा है। जितना जल्दी हो और राहत मिलना चाहिए माँ पिताजी को। पिताजी तो वैसे 10 महीने से बेड पर पड़े हुए हैं, वो तो एकदम एक बच्चे के समान, उनकी न माइंड काम करता, न हाथ न पैर। एक बुजुर्ग माताजी बचे, अब इनको एक रोटी का टुकड़ा, एक निवाला के लिए भी कौन है आज के टाइम में आधार। यदि इस तरह का अन्याय होता रहा तो बाकी क्या, कैसे लोग जिंदगी काटेंगे? बोलने के पुतों के हमें सजा मिलना चाहिए। हाँ, पुतों के सजा मिलना चाहिए। बहुत गलत काम करते हैं। बहू के लायक ही नहीं है, वो तो एक नंबर के क्रिमिनल, क्राइम करने वाली लेडीज है। क्राइम माइंड से चलने वाली लेडी।